नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज दशा और दिशा शो में हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में कुछ बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा मैं आज आपको, जो आपके बहुत सारे काम की बातें हैं। और साथ ही मैं बताऊंगा मेन गेट, दरवाज़ा, घर का जिसको मुंह कहते हैं, आज उसके बारे में भी कुछ मैं बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा। मंगल ग्रह, मंगल का मतलब है खुशियाँ। मंगल ही मंगल हो, आपका हर काम में मंगल हो, इसका मतलब है हर काम आपका खुशियों से हो। हर कोई चाहता है कि ज़िंदगी में उसके खुशियाँ बरकरार रहें, खुशियाँ मिले। तो खुशियाँ अगर आपके घर पर टाइम सिर आ रही हैं तो आपका मंगल ग्रह अच्छा है। खुशियों से संबंधित जैसे विवाह शादियाँ, अगर आपके काम काज बिल्कुल जो विवाह शादी के हैं, या कोई भी आप घर में पार्टीज़ वगैरह करते हो, जैसे कोई बच्चा पैदा हो जाता है या विवाह शादी सही एज में होती है, तो उससे पता चल जाता है कि मंगल ग्रह आपके घर का अच्छा है या बुरा है। आज मैं कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा। अगर आपके ज़िंदगी में मंगल अच्छा है तो आप कौन कौन से काम में जा सकते हो। तो हम बात करते हैं फटाफट सबसे पहले कि मंगल कैसे पता चले कि हमारा अच्छा है या बुरा। जिनका भी मंगल अच्छा होता है, उन लोगों का जो बचपन होता है वो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रहने वाले, उनकी बॉडी में ब्लड पूरा होता है, रेडिश फेस होता है, जिससे कि उनकी बॉडी में जो एनर्जी है, जो काम करने की ताकत है, उनका शरीर जो उनके शुरुआती जो साल हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे 4 साल के बाद जो बच्चे का जो डीन डॉल है, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। उसके बॉडी में 24 घंटे भागने की, दौड़ भाग करने की एनर्जी बरकरार रहती है। जो 12 साल से लेकर जो 20 साल तक की एज होती है, ऐसे तो ये लंबे बहुत हो जाते हैं, पतले शरीर के होते हैं, लेकिन हड्डी बहुत ज़्यादा मजबूत। इनकी जो बाजुएं हैं, जो खास कर जो गुट कहते हैं जिनका, ये बड़े मजबूत होते हैं। जो बच्चे 12 से लेकर 20 साल की एज में जिनको बॉडी बिल्डिंग करने का शौक़ चढ़ जाता है, या जिनकी शरीर की जो इतनी ताकत है, जो टिक कर नहीं बैठते, जिनके भी माँ बाप ये सोचते हैं हे भगवान तू सो जा, जब तक ये थकेंगे नहीं तब तक ये सोएंगे नहीं। बच्चे जिनका भी मंगल अच्छा होता है, ये 1 मिनट में हर चीज़ करना चाहेंगे, बहुत तेज़ी होगी इनके कामकाज करने में। और जो मंगल खराब वाला बच्चा होता है, उसको जो बचपन में ही उसका ब्लड पहले कम होता है, उसका कोई ना कोई ऑपरेशन हो जाता है, जैसे माथे पर चोट लग जाती है, उसके माथे पर चोट का निशान होता है, या ऐसे बच्चे अनीमिक होते हैं, जिसकी खून की मात्रा कम होती है, या ब्लड इन्फेक्शन होती है, पेट ख़राब रहते हैं, जिनके नाक से नक्सीर बचपन में, जिसकी वजह से, यानी कि जो बच्चे जिनके भी शरीर से खून बहता है छोटी उम्र में ही, जैसे नाक से नक्सीर फटना, सर माथे पर चोट लग गई, सिर बार बार फटना, ये मंगल खराब की निशानियां हैं। तो जैसे जैसे मान लीजिए 12 से जो 20 साल, मंगल खराब वाला इंसान भी बहुत फुर्तीला होता है, बहुत तेज़ होता है, लेकिन ऐसा इंसान गुस्से वाला होता है। जहाँ मंगल नेक वाला, अच्छे वाला बच्चा वो समझदारी से अपनी एनर्जी का उपयोग करता है, वहाँ ही ये मंगल खराब वाला बच्चा घर की चीज़ें तोड़ने लगता है। जैसे जैसे ये बड़ा हो जाता है, ऐसे बच्चे की आज्ञा मानने की टेंडेंसी वो ख़त्म हो जाती है घर में से, और ये अपनी मर्ज़ी का मालिक बन जाता है, और घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है अपने गुस्से की वजह से। इसको पता ही नहीं चलता ये बात क्या कर रहा है। इसके चलने का ढंग भी ऐसा होता है, जैसे 24 घंटे गुस्से में ऐसे ऐसे घूमता रहता है, जैसे किसी से लड़ पड़ेगा। अभी हर बात में बहस करना और ऐसी बात करना जो अगले को नीचा दिखाए, तो समझ लीजिए इसका मंगल खराब है। तो 20 साल के बाद मंगल अगर सही है तो शादियां ऐसे बच्चों की
20 साल से लेकर 25 साल की एज में हो जाती हैं। हद हद जैसे आजकल पढ़ाई का युग चल रहा है तो बच्चे जो है 28 साल की एज कर लेते हैं, लेकिन मंगल नेक वाले की बच्चे की शादी जो है वो पहले भी हो सकती है, लेकिन हद 28 साल तक की एज में हो जाती है। वहाँ ही मंगल जिसका ख़राब होता है उसकी शादी 30, 32, 31 या 35 या कई बार होती ही नहीं है। ऐसे घरों में जो है वास्तु दोष भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं और कामकाज और एक दूसरे से, देखिए मंगल का मतलब है ब्लड। मंगल अगर आपका ख़राब है तो समझ लीजिए आपके खून के रिश्तेदारों के साथ आपकी बनेगी नहीं। भाई बहन जो है आपसे दुश्मन जैसा बर्ताव करेंगे, आपकी वैल्यू को कभी भी जो है समझेंगे नहीं और आपको सिर्फ जो है मतलब के वक्त आपका यूज़ करेंगे और बाद में आपको बुला दिया जाएगा या मतलब के वक्त ही आपको यूज़ कर कर फेंक दिया जाएगा। इन शॉर्ट जो सीधी बात है, जहाँ पर मंगल जिसका नेक होता है उसके जो है रिश्तेदार और उसके भाई बहन उसकी इतनी ज़्यादा कदर करते हैं, इतनी ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको एक एक मिनट में फ़ोन करते हैं, उसकी कदर करते हैं। यानी कि अगर वो कम कैपेबल इंसान भी है तो उसके भाई बहन उसकी मदद कर कर या वो इतना लाडला बच्चा होता है या इंसान होता है जिसके भाई बहन उसको किसी भी चीज़ की चिंता आने ही नहीं देते, उसकी शादी भी अपनी ओर से कर देते हैं, उसको कामकाज में भी सेटल कर देते हैं अपने पास ही और उसकी सारी उम्र अपनी देख रेख में ही उसके साथ जुड़े रहते हैं और सारा जो है उसका जीवन जो है उसको अपने बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं। वहाँ ही मंगल बद वाला इंसान, जिसको बुरा वाला इंसान समझते हैं, उसको पहले तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है अपना वर्चस्व कायम करने वाले में, क्योंकि इसका स्वभाव ऐसा होता है कि बाहर भी इसकी बहुत कम लोगों के साथ बनती है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी 90% जो दुनिया का फ़ायदा ले ही नहीं पाता। तो फ़ायदा नहीं ले पाता तो जो 10% हैं उनमें से भगवान जितने भी ऐसे इंसान को समझने की जिसकी बुद्धि ज़्यादा होती है, ऐसे इंसान जो भेजता है उनके साथ ही इनका जो है नॉर्मल सा जीवन व्यतीत होता है। कभी ये काम छोड़ देगा, कभी ये काम, ये अपनी ईगो में ही इधर उधर घूमता रहता है, तो अनसेटल सा रहता है। खुशियाँ, जो मंगल बद वाला इंसान है वो ज़िंदगी में और भी बहुत सारे अपने ज़िंदगी में मुसीबत को आवाज़ लगा देता है अपनी नेचर की वजह से, क्योंकि मंगल किसी का बद हो गया या ख़राब हो गया। देखिए मंगल ख़राब है तो समझ लीजिए कि आगे जाके आपकी ज़िंदगी में प्रॉपर्टियों का सुख भी ये मंगल ही ग्रह देता है। तो आगे जिसका देखिए बोलचाल सही नहीं है, जो किसी से बात नहीं करता, जो दुनिया का फ़ायदा नहीं ले सकता, जिसके बात करने का ढंग ऐसा है कि दुनिया उससे कटती जाए, तो ऐसे इंसान आगे जाके क्या बनाएंगे और इनका क्या फ्यूचर होगा ये आपको पता ही है। ये जो बना भी लेते हैं, कोई पिछले जन्म का कर्म आ गया या कोई माँ बाप ने इन पर कृपा कर दी, तो ये ऐसी एक प्रवृत्ति का इंसान होता है जो अपनी ईगो में वो सारी चीज़ें जो है गवा देता है बुरे समय में। तो मंगल का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंगल नेक वाले इंसानों की ज़िंदगी में अचानक से खुले धन, जो खुला धन प्रॉपर्टी है, वो अचानक से ऐसे इंसानों को मिल जाती है। 28 से लेकर 36 साल के बीच ये अपना मकान ले लेते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। ख़ास कर इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति जो है पहले हो जाती है। कई बार 2 लड़के और 1 लड़की जिनके भी हैं घर में, उनका मंगल बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बाकियों का ख़राब है जिनका 1 है, लेकिन इनका कुछ ज़्यादा अच्छा होता है कि इनके बच्चे बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले होते हैं। यहाँ से पता चल जाता है। तो जहाँ पर मंगल ख़राब है उसको 1 बेटा और 1 बेटी ज़रूर मिलता है, लेकिन वो भी कदर ना करने वाला, वो उससे भी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड निकलता है, गुस्से वाला निकलता है। यानी कि ऐसे इंसान जो है वो अपने जो शादी के बाद भी जो बच्चे या इंसान अपने माता पिता से अलग रहते हैं या धक्के खाते हैं इधर उधर, कहने का मतलब ये है कि खून के रिश्तेदारों के बीच रह नहीं पाते, उनको बीच में रहते हैं तो उनको कोई ना कोई ऐसी बात करते रहते हैं एक दूसरे से कि रोज़ झगड़ा ऐसे घरों में पनपता रहता है।
जिसका भी मंगल खराब है वो खाना खाते वक्त या रात को सोते वक्त जरूर लड़कर सोएगा। जिसका भी मंगल खराब है वो बात बात में किसी को नीचा दिखाने की जो है कोशिश करता रहेगा। जहाँ पर मंगल नेक वाला इंसान, ऐसा इंसान अपने हिम्मत पर भरोसा करता है। एक तो पहले पीछे सपोर्ट ऐसे इंसानों को बड़ी मिलती है। दूसरे, इनका किस्मत का साथ, इन पर विशेष परमात्मा की कृपा ऐसी होती है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे 1 रुपया घर से मिल गया, 2 रुपये ये खुद तो कमाने की ताकत रखते हैं। तो ऐसे इंसान का जो सारा जीवन जो है खुशियों में बीतता है। ऐसे इंसान को पूछ के देखो, ज़िंदगी में बुरा दिन देखा ही नहीं होता तो ना आता है। मैं तो जिसका भी मंगल कुंडली में अच्छा देखता हूँ उसको कहता हूँ तो इस जन्म राज भोगेगा, तेरी ज़िंदगी में बुरा टाइम आएगा ही नहीं, बुरा टाइम है ही नहीं। चाहे उसके 8 ग्रह खराब पड़े हों, लेकिन मंगल अगर अच्छी जगह पर पड़ा है तो उसका सारा जीवन जो है खुशियाँ में बीतने वाला है। तो जहाँ पर मंगल खराब है वो शुरू से बचपन से लेकर शाम तक पहले वो सेहत से जूझता रहता है। फिर उसको जो है माँ बाप का साथ भी इतना नहीं मिलता कि उसकी पढ़ाई पूरी हो। फिर उसको शादी कर कर औरत का सुख भी जो है 10-20% ही मिलता है। बाद में उसको बच्चों का भी सुख उतना ही मिलता है। सारी उम्र ऐसा इंसान जो है अपनी ईगो में, घमंड में जो है, अपनी बोली के कारण, अपने बात करने के तरीके के कारण जो है अपना मंगल खराब कर लेता है और इन सभी रिश्तेदारों की कदर भूल जाता है और रिश्तेदार भी इसकी कदर नहीं करते। परिस्थितियाँ दोनों ओर से ही खराब हो सकती हैं, चाहे अपनी ओर से हो चाहे दूसरे की ओर से हो। तो यहाँ से पता चल जाता है कि आपका मंगल खराब है और सही है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मंगल सही और ख़राब की निशानियाँ घर में से बता देती हैं। लेकिन आज मैं आपको वास्तु में और बताऊंगा, क्योंकि दशा और दिशा शो में एक और चीज़ मैंने ऐड की है कि वास्तु में भी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपको घर में से अपने वो चीज़ें भी ठीक करनी बहुत ज़रूरी है। दशा का मतलब है जो आप पर दशा चल रही है, जैसे आज मैंने मंगल ग्रह के बारे में बताया है। और दिशा, जो दिशा में आप बैठे हो, कामकाज कर रहे हो, कौन सी दिशा होने वाली है, या जिसमें आप रहते हो, जो घर में रहते हो वहाँ की दिशा क्या है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर डालती हैं। और आज मैं बात करूँगा दिशा में, आज घर के गेट के बारे में, दरवाजे के बारे में, जिसको घर का मुंह कहा जाता है। देखिए, गेट सुंदर बनाने से का मतलब ये नहीं होता कि आपका वास्तु सही हो गया है। तो वास्तुकली उस घर के गेट के आगे पीछे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिससे आपके घर में खुशियाँ जो है वो आ नहीं पाती, मंगल कार्य नहीं हो पाते। ये गेट का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसा कि हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ का जो गेट है हमारे लिए परम शुभ माना जाता है, वेस्ट का भी शुभ माना जाता है। लेकिन साउथ वेस्ट और साउथ फेसिंग जिसके भी घर हैं वो थोड़ा सा कईयों को सूट करते हैं। 5% या 10% लोगों के होरोस्कोप में जो है सूट करते हैं। दुकानें ऐसे ही जो होती हैं वो बहुत शुभ होती हैं, लेकिन जो घर है वो बहुत ज़्यादा कईयों का बर्बादी का कारण बनता है। तो सबसे पहले गेट के ऊपर, मैंने बहुत से घरों में वास्तु विज़िट करता हूँ और मैं क्या देखता हूँ, या तो गेट के ऊपर बहुत सारी बिजली की तारें जो पूरी कॉलोनी को सप्लाई हो रही है, उसके ऊपर ही जो उसका गुच्छा बना होता है, उसके घर के ऊपर ही, गेट के ऊपर ही। ये सबसे बड़ी मंगल खराब की निशानी है। इलेक्ट्रॉनिक जो तारे हैं उनका जंजाल और ख़राब अस्त व्यवस्थ तरीके से लटकती गेट के ऊपर से ऐसे 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 जाती हैं कि कमाल है कि गेट तो दिखता नहीं है, ऊपर तारे ही तारे कई बार नज़र आती हैं। कई बार घर के अंदर एंटर करो, बिजली के मीटर लगे हुए हैं, और जैसे कई बार जॉइंट फैमिलीज़ हैं या आपकी फैमिलीज़ हैं या खुद आप हो, आपका घर है, इतनी तारे जा रही हैं घर में कि जहाँ तक घर जाता है तारे ही तारे उस घर में जो है लटकी रहती हैं। तो तारे अगर हैं तो उनको जो है अच्छी तरह आपको
पाइपों में उनको जो है एडजस्ट करवा देना चाहिए कि बाहर ना दिखे, उनके वॉल जो जॉइंट्स हैं वो बाहर ना निकले, गेट पर ना लगें। ऐसे करंट भी पड़ सकता है किसी को, या बिजली जो है राहु ग्रह होती है, इन दोनों का जो है मेल हो जाता है गेट का और राहु का, जिससे ये जो राहु है वो घर में मंगल कार्य यानी कि घर में जो आने वाली खुशियां हैं उनको रोकने में, बाधित करने में ये बहुत बड़ा कारण बनता है, वास्तु दोष उत्पन्न होता है। दूसरे नंबर पर मैंने देखा कि घरों के गेट, अगर आपके घर के गेट खोलते ही सामने ही अगर आपका सीवरेज का ढक्कन है, या आपको घर से निकलते वक्त या घर में आते वक्त सबसे पहले तो सीवर पर पैर रखना पड़ता है आपको, तो समझ लीजिए आपका घर का मुख्य द्वार जो है आपकी खुशियों में बहुत बड़ी विपदा का कारण है। तो सीवरेज को आप अब जो हटा नहीं सकते वो क्या करें, और जिनका है वो उनको पता ही है कि उनके घर में जो है लड़कियां जो है बिगड़ी हुई हैं, लड़के जो हैं मर्जी के मालिक हैं, उनको बोलने की तमीज़ नहीं है, उनके विवाह शादी रुके पड़े हुए हैं, उनका काम कोई है जो टाइम से नहीं होता, जिनके घर पर खुशियां नहीं आती, या किसी भी प्रकार का जो भी मिलता है उनको बहुत तरस तरस के, जिनके घर में कलेश जो है 24 घंटे जो है पड़ा रहता है, कोई ना कोई एक दूसरे से नाराज़गी चली रहती है, एक दूसरे के साथ बैठते ही बहुत सारा जो है समय जो है बीत गया कि लेकिन ना माँ बाप एक दूसरे से अच्छी तरह बोले, ना बाल बच्चे माँ बाप से अच्छी तरह बोले, ना आगे जो औरत आई जिससे शादी हुई वो भी नहीं अच्छी तरह बोले, और बाद में जो बच्चे पैदा हुए वो भी अच्छी तरह एक दूसरे से बात नहीं करते, घर में झगड़े लगे ही रहते हैं। तो मंगल खराब की ये निशानी होती है इस सीवरेज की वजह से। अगर आप हटा सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। इसको या तो एक पूरी पाइपलाइन आप डलवाओ, इसको बंद कर कर आप बाहर बिल्कुल अपने जो मेन हॉल में है उसको कन्वर्ट करवा दो, इससे ही आपके घर का बहुत सारा वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जिनके भी घरों में घर के एंट्रेंस पर ही बुआ यानी कि दरवाज़ा खोलते ही जो है सामने नल हो, नलका हो, ये बहुत बड़ी चंद्रमा का दोष उत्पन्न करता है। ऐसे घरों में ना लिक्विड मनी आती है। ऐसे इंसानों के घरों में देखा जाए तो बुज़ुर्ग कमाते हैं और जो बच्चे बड़े हैं या बच्चियां जो हैं या औरतें ऐसे इंसानों का पालन पोषण करती हैं। ऐसे घरों में मर्द जो है सिर्फ बातें करते हैं, चुस्त चालाक इतने ज़्यादा होते हैं कि उनसे समझदार कोई दुनिया में है नहीं, और औरतों की कमाई जो है ऐसे मर्द खाते हैं ऐसे घरों में। तो ये बड़ी कड़वे सत्य हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद जो मैं अनुभव में आते हैं, क्योंकि मेरे को 15 साल हो गए हैं आपको ज्योतिष बताते हुए। ऐसी बातें जो हैं आपको ना कोई किताबों में मिलेंगी, ना किसी के पास जाके पता चलेगी, क्योंकि लोग ऊपर ऊपर जो है आपका इलाज करते हैं जो बहुत टेम्परेरी हैं। जो घर के दोष हैं वो कोई अगर ठीक करवा दे तो मैं उसको ज्योतिषी भी मानूं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता। इतने परम लोग ज्ञानियों के पास जाते हैं, इतनी फीस देते हैं तो बताते भी कुछ नहीं, तो घर में परेशानियां भी जो है हद से ज़्यादा पड़ी रहती हैं। मेरा काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बताना और एक बार में ही जो है हल कर कर भेजना। मैं चाहूँगा कि आपका ज्योतिषियों से जो है वो टूट जाए, यानी कि ज्योतिषी भी आपकी ज़िंदगी से जो ज्योतिषियों का भी रोल ख़त्म हो जाए, मैं यही कामना करूँगा। जैसे लोग मांगते हैं कि वकील मेरी ज़िंदगी से चले जाएं, डॉक्टर मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं, आजकल ऐसे ज्योतिषी हो गए हैं इस फील्ड में जो अच्छा बताते कम हैं लेकिन चक्करों में बहुत ज़्यादा डालते हैं, चीज़ें बहुत बेचते हैं, खर्चा बहुत करवाते हैं, दुखी इंसान को और ज़्यादा उनके दुख का फ़ायदा उठाया जाता है। तो मैं चाहूँगा ऐसे ज्योतिषियों से भी आपका नाता ख़त्म हो जाए, ये मैं कामना करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो ये था नलके का दोष। पाँचवें नंबर पर मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों की कुंडली में घर के सामने ही सीढ़ियाँ, घर के जाते वक्त जैसे स्टेप्स नज़र आते हैं ऊपर जाते की ओर और नीचे आते वक्त सीधा ही बाहर निकल जाते हैं, ऐसे इंसानों के घरों में भी जो खुशियां हैं वो बहुत मुश्किल से आ पाती हैं।
ऐसे घरों में बीमारियां जो है पांव पसारती रहती हैं और किडनी कैंसर और ऐसी नामुराद बीमारियां जिनका इलाज लास्ट स्टेज पर पता चलता है, तो ऐसे इंसानों के घरों में ये दोष सीढ़ियाँ उत्पन्न करती हैं, जिनका मुख्य द्वार के सामने जिनकी सीढ़ियाँ होती हैं। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो मंगल की आपके बारे में, जो कि छोटी से छोटी बात मैं आपको बताता चला जाऊंगा, नोट करते जाना, क्योंकि ये 2021 में मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपके आशीर्वाद से, भगवान से आशीर्वाद से मैं आपको जो बताऊंगा, कृपया करके मेरा शो जो है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ इससे ऊपर भगवान की दया से मैं ये नहीं कहूँगा, पर ये बहुत सारी आपकी मदद कर देगा, क्योंकि मैं बहुत एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं अपने बारे में इसलिए नहीं बताता क्योंकि मेरी ज़िंदगी के बारे में मेरे को यहाँ पर आपका जो है जो रोज़ लोग आते हैं, आपकी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा है कि ना कि मैं अपनी रूटीन बताता रहूँ कि मैं क्या करता हूँ। मेरी रूटीन आपको वैसे ही पता चल गई है कि मैं आपको आके जो है ज्योतिष के बारे में समझा रहा हूँ, तो इसमें ही आपको सारा कुछ आ जाता है। अगर आपके सामने आ रहा हूँ तो कोई तो भगवान की कृपा होगी। मेरा जो ज्योतिष का काम है वो पुरखों के समय का है। मेरी तीसरी पीढ़ी जो है ज्योतिष की आपकी सेवा कर रही है अमृतसर में, वो आगे पूछ सकते हो। हमारा और कोई काम ही नहीं है, हमारा काम ही ये ग्रहों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना। मेरी एक किताब भी आ रही है दशा और दिशा, जो कि आपको बहुत जल्दी जो है मार्केट में और बुक्स स्टॉल पर आपको मिलेगी, जिसमें मैंने अपने जीवन में जो जो अनुभव किया है और उसके जो जो इफ़ेक्टिव उपाय हैं, 2 या 4 ही उपाय ऐसे होते हैं जो वर्क करते हैं। बाकी तो सारा कुछ जो ज्योतिषी के पास जाते हैं, इतना लंबा लंबा पर्चा जो देखता है इंसान, मैं तो हैरान हो जाता हूँ क्या क्या है। चलो छोड़िए ये सारी बातें, और मैं आपको बातें बताता हूँ कि जिनके घरों में एक गेट का और भी दोष मैंने देखा कि गेट जिन्होंने काले करवाए हैं या ग्रे कलर का पेंट करवाया है, ये जो है ये ग्रे और ब्लैक कलर का जो भी आपने घर में अपने गेट पर जो पेंट करवाया है या डिज़ाइन डलवाया है, कृपया करके इसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये उदासी के कलर हैं, परेशानी के कलर हैं, कर्जे के कलर हैं। अगर किसी का गेट पर ये कलर है तो समझ लीजिए उस पर कर्जा चढ़ने वाला है, या कोई ना कोई ऐसी उदासी आने वाली है घर में जिसका उसने द्वार खोल दिया है। ये जो उदासी है, परेशानी है, कर्जा है, या कुलक्ष्मी, एक लक्ष्मी होती है, एक उसकी बहन कुलक्ष्मी होती है, जो लक्ष्मी के बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ सुख, वैभव, ऐश्वर्य और हुस्न की मालक लक्ष्मी माता को माना गया है, पैसे और बरकत रिजक का मालक लक्ष्मी माता को माना गया। वहाँ ही मौत, उदासी, परेशानी, कर्जे, बीमारी, इसका मालिक कुलक्ष्मी को माना गया है। इसको रोकने के लिए गेट के ऊपर ही हम जो है बहुत सारे अच्छे चिन्ह लगाते हैं, जिसकी वजह से कुलक्ष्मी दूर रहती है और लक्ष्मी का जो है वो चिन्ह स्वागत करते हैं। वो गेट जिसका जितना सुंदर होगा, जिसके गेट पर जितने अच्छा कलर होगा और उसके ऊपर बहुत सारा अच्छा चिन्ह बना होगा, तो उसका गेट उसके लक्ष्मी माता की ऐसे घरों पर बड़ी विशेष कृपा हो जाती है और लक्ष्मी ऐसे घरों में बड़ी जल्दी उसका आगमन हो जाता है। गेट के ऊपर में बहुत बड़ी साइंस है गेट का, यानी कि लोग, मेरे को तो समझ नहीं आती कि कैसे आपको 30 मिनट के शो में वास्तु बताकर चले जाते हैं या कहते हैं कि मैं परम ज्ञानी हूँ। मेरा तो गेट के ऊपर से ही टॉपिक जो है ख़त्म होता ही नहीं है। मेरे को तो गेट पर ही, जिन जिन लोगों ने भी मेरे से वास्तु करवाया है उनको पता है कि मेरे को गेट में ही जो है इतनी असंतुष्टि मिलती है, गेट में ही इतने मेरे को नुक्स नज़र आते हैं। मैं गेट के ऊपर ही पहले इतने ज़्यादा जो है लोगों को ठीक करता लेक्चर दे देता हूँ। सोचिए घरों में कितनी सारी चीज़ें मेरे को नज़र आती होंगी, जिसके बारे में मैं जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, समा बीतता जाएगा, मैं आपको बताता चला जाऊंगा। वो एक एक दोष आप अपने घर से ख़त्म करते जाना। भगवान ने चाहा 2021 में हम बहुत तेज़ी से तरक्की करेंगे
और भगवान ने चाहा यहाँ पर ही आपका अमेरिका बनेगा। कहते हैं जिसको कमाने का तरीका उसका यहाँ पर ही अमेरिका। लोग विदेशों में भाग रहे हैं, अपने यानी कि जन्म स्थलों से भाग रहे हैं बाहर नौकरियां करने के लिए। बाहर जाकर सभी को पता है कितनी वैल्यू पड़ती है। आप भी देख लीजिए, आपके शहर में कोई बाहर से काम करने आया है, जैसे गरीब मजदूर, आपकी उसके प्रति क्या सोच होती है और जो यहाँ से बाहर जाते हैं उनकी क्या सोच होती है। तो मंगल खुश होगा तो आपको यहाँ पर ही, आपके घर पर ही आपको कृपा हो जाएगी। आपका साधन, आजीविका का साधन आपके घर पर ही जो हो बनेगा, क्योंकि आपके खून के रिश्तेदार का काम अगर चलेगा तो आप भी उसी काम में जो है तरक्की करोगे। जिसका मंगल अच्छा है वो इंसान होटल रेस्टोरेंट, खान पीने वाली चीज़ों के काम, ज़मीन प्रॉपर्टियों के काम, मेडिसिन के काम, हथियारों के काम, पुलिस में जाना और किसी भी फोर्स में ज्वाइन करना, आर्मी में जाना, ऐसे शौकीन होता है ऐसा इंसान। अगर कुछ नहीं करता तो अपने घर के काम को ही, क्योंकि खून का रिश्तेदार है, मंगल कारक है, तो मंगल अच्छा तो खून के ब्लड से संबंधित जो भी है, पिता का काम, भाई का काम, ताऊ का काम, चाचू का काम आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। किसी अपने बढ़िया से ज्योतिषी से पूछिए, अगर आपका मंगल ग्रह अच्छा है तो आप अपने घर का काम को आगे बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। अगर ख़राब है तो समझ लीजिए उन्होंने, जो आपके खून के रिश्तेदार हैं वही आपको उठाकर बाहर फेंकने वाले हैं। तो और बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले मंगल अच्छा हो जाए, कुछ ऐसी बातें, जो भी इंसान अपने घर में से मीठी रोटी मंगलवार और शनिवार काली गाय को खिलाता है उसका मंगल अपने आप अच्छा हो जाता है। जो भी इंसान गुड़ का कड़ा जो रेड कलर का होता है वो अपने खाने के बाद खुद भी खाता है और जो आए गए अतिथि उनको भी खिलाता है, उसका भी मंगल अच्छा हो जाता है। जो इंसान मंगलवार वाले दिन काली मिठाई जैसे गुलाब जामुन का दान यानी कि गरीबों में करता है, या कार्यस्थल पर अपने जो भी मजदूर काम करने वाले हैं, चाहे वो आपके घर पर पोछा मारने वाले स्त्री ही हो, अगर आप अपने घर पर 1 महीने में 1 बार काले गुलाब जामुन जो है बांटते हो तो आपके घर में मंगल अच्छा होना शुरू हो जाता है। जो सेवा भाव रखता है, यानी कि मंगल जैसे हनुमान जी जो कि सेवा भाव के मालिक हैं, जो सभी के प्रति सेवा भाव और काम संवारने की लोगों की जो है प्रवृत्ति रखता है, जिसके मन में तरस है, तो उसका मंगल अपने आप अच्छा हो जाता है। जो किसी भी बात को टालता नहीं, जहाँ पर मंगल खराब है वो ऐसा इंसान कहेगा मैंने नहीं करना। वो पहले ही अपनी बात को, पहले कोई प्लान बनाएगा फिर उसमें से ही नुक्स निकाल देगा। सिर्फ बातों में कहता है कि बातों का कड़ा बनाएगा सिर्फ। ये एक उदाहरण है, पंजाबी में कहते हैं गल्लां दा कड़ा बनाना, मैं हिंदी में कह रहा हूँ बातों का कड़ा बनाना। ऐसा इंसान सुबह से ही लोगों की बदखोई करनी शुरू कर देगा, यानी कि रिश्तेदारों को, अपने बड़े छोटों की बदखोइयाँ करनी शुरू हो जाएगा, जो है फालतू में बकवास करनी शुरू हो जाएगा। इसका समझ लीजिए मंगल खराब है। 4 पैसे तो इंसान को मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा इंसान किसी की कदर नहीं करता, जिसकी वजह से उसको अंतिम समय में बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी से जूझना पड़ता है और उसकी डेथ हो जाती है। अटैक हो जाता है, कई बार ब्लड कैंसर हो जाता है ऐसे इंसानों को। तो मंगल खराब बिल्कुल ना कीजिए जी, बदखोई बिल्कुल ना कीजिए, किसी की खून के रिश्तेदारों की तो बिल्कुल ही ना कीजिए। सामने आमने बात करना एक और बात होती है, पीछे उसको बात को लेकर अपने घर वालों से के साथ जो लड़ता है तो समझ लीजिए इसका मंगल खराब है। जहाँ पर मंगल नेक वाला इंसान बिल्कुल भी किसी की परवाह नहीं करता, वो मस्त मौला शेर की ज़िंदगी जीता है। उसको तारीफ से भी कोई मतलब नहीं, उसको कोई इसकी बदनामी कर रहा है उसके भी कोई मतलब नहीं। वो फालतू झगड़ों में पड़ता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने काम रखने में मदद करता है। देखिए, मैं और भी बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन समय थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से मेरे को ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म करना पड़ता है। लेकिन आप एक और बात सुनिए, ये जो मेरा नंबर नीचे शो हो रहे हैं ये अपॉइंटमेंट नंबर है। आप यहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर मेरे से बात कर सकते हैं। आपके बारे में पूरी फुल डिटेल से तब तक बताया जाएगा जब तक आप फ़ोन नहीं काटते। फुल सेटिस्फेक्शन,
देखिए कई बार लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, वो सोचते हैं ये टीवी पर जो आ रहे हैं शायद लाइव कॉल है या लाइव कॉलर है फ्री में। देखिए मेरा ये काम जो यहाँ पर मैं आपको बता के जाता हूँ ये फ्री है आपके लिए, लेकिन आपने अगर पर्सनल ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है या पर्सनल आप अपॉइंटमेंट लेते हो या अपने बारे में जानना चाहते हो तो वो जो है मैं आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट देकर ही दे सकता हूँ, उसी में आपका हल कर सकता हूँ। बाकी मेरे को दीजिए रमन कुमार को इजाज़त। कल फिर आपके सामने मैं कोई नया टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा और आपको वास्तु के लिए और भी बातें जो बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।